बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, फाइनली आपका यूपी आयुष काउंसलिंग का डेट शेड्यूल आ चुका है और आपका अब जो शेड्यूल है यानी कि 10 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है दोपहर के 1 बजे से। ये चीज़ सबको पता हो गया होगा प्यारे बच्चों। और ओवरऑल इसमें जो रजिस्ट्रेशन करने का डे है, टोटल 7 दिन का आपके पास पूरा समय है। आप रजिस्ट्रेशन बहुत ही आराम से करिए। मैं इस वीडियो में आपको शेड्यूल बताने पूरा कंप्लीट यहाँ पे नहीं आया हूँ, क्योंकि शेड्यूल ऑलरेडी आपको पता चल गया है प्यारे बच्चों। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ बताना है आपको कि आपके अंदर क्या ऐसी अवेयरनेस लानी चाहिए ताकि आप यहाँ पे गलती ना करो। आप ऐसी कुछ गलतियाँ होती हैं जो काउंसलिंग के दौरान अगर आप कर देते हो तो आपकी सीट रिजेक्ट हो सकती है। आपको मिला हुआ सीट आपका रिटर्न हो जाएगा, किसी और दूसरे बच्चों को मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों, ये है यूपी आयुष काउंसलिंग। यूपी आयुष काउंसलिंग में आप एक चीज़ ध्यान से समझ लो कि आपको यहाँ पे करेक्शन करने के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा। ऐसा समझ लो करेक्शन करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यूपी आयुष काउंसलिंग में आपको करेक्शन करने के लिए दोबारा से मौका नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप आयुष काउंसलिंग शुरू होने से, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप सतर्क हो जाएं, ताकि गलती आप ना करें उस चीज़ को। ठीक है ना? तो गलतियां कौन कौन सी है जो मेजर गलतियां करते हैं प्यारे बच्चे? देखो, होती तो बेसिक है, मैं बताऊंगा, आपको लगेगा ये कौन करेगा ऐसी गलती सर, क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। तो प्यारे बच्चों, यही बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं जब गलतियां हो जाती है, फिर जाते हो यूट्यूब चैनल पे, दुनिया भर के कमेंट डालते हो कि सर हमसे ये गलती हो गई है। गलती छोटी होती है लेकिन इसका धमाका बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं गलती हमारी क्या है, हम कहाँ कहाँ गलती करने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रखते हैं। तो सबसे जो मेजर पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, जब आप डॉक्यूमेंट्स यानी कि एकेडमिक सेशन के लिए जहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स भरते हो, वहाँ पे जब आप मार्कशीट का नंबर डालते हो, यानी कि ओवरऑल जितना आपने ऑब्टेंड किया है मार्क्स, टोटल आपने नंबर कितना पाया है हाई स्कूल इंटर में। हाई स्कूल में तो आपका टोटल उसमें ऐड करके आता है मार्कशीट में, तो वहाँ पे वो आप सीधा डाल देते हो। लेकिन जब इंटर की मार्कशीट को आप नंबर वहाँ पे जोड़ते हो, सम करते हो सभी नंबर को पांचों सब्जेक्ट के, तो वहाँ पे गलती मत करना प्यारे बच्चों कि आप जोड़ कुछ और रहे हो और डाल कुछ और रहे हो। तो एकेडमिक डिटेल में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है, कई सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमने जो रोल नंबर था वहाँ पे कुछ और डाल दिया है, हाई स्कूल की जगह इंटर वाला डाल दिया है। तो ऐसी गलती ना हो एकेडमिक डिटेल में। ओके। और जो दूसरी बात है प्यारे बच्चों, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मीन्स यहाँ पे आपके पास जो भी आप आईडी प्रूफ लगा रहे हो, देखो आईडी प्रूफ में आप क्या क्या लगा सकते हो, आधार कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, बैंक पासबुक लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो। इतने आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आप इसमें से कोई एक लगा सकते हो। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, आधार कार्ड को चूज करते हैं कि हम आधार कार्ड लगा देंगे। बिल्कुल आप जो सोच रहे हो वो गलत भी हो सकता है। आधार कार्ड अगर आप लगा रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप आधार कार्ड ही लगाओ। आधार कार्ड आप तब लगाओ जब आपको पता हो कि उसमें जो अपडेटेड मोबाइल नंबर है वो आपको पता है, यानी जिसपे अगर कुछ करेक्शन हो, कुछ और भी बात हो, जिसपे मैसेज जाता है, जिसपे ओटीपी वगैरह जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं भी अपडेट है, तो आप आधार कार्ड को बिल्कुल ना लगाएं। वहां पे आप पैन कार्ड लगा दें, ड्राइविंग लाइसेंस लगा दें या बैंक पासबुक लगा दें। तो एक चीज और ध्यान रखना, जब आप पैन कार्ड वगैरह लगा रहे हो तो याद रखना कि जब आप नोडल सेंटर पे जाओगे तो यहाँ पे इसके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। यानी कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप लगा रहे हो ओवरऑल आईडी प्रूफ, वो आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि नोडल सेंटर पे सारा डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ओरिजिनल वेरीफाई किया जाता है। तो सबसे बड़ी गलती प्यारे बच्चों यही होती है कि आधार कार्ड आप लगा देते हो, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहता है, पता नहीं रहता कौन सा मोबाइल नंबर उसमें पड़ा है, किसका पड़ा है, भैया का पड़ा है, भाभी का पड़ा है, मम्मी का पड़ा है, पापा का पड़ा है, दीदी का पड़ा है, किसका पड़ा है, कुछ पता नहीं रहता है। तो इसलिए अगर हो सके अवॉइड करना ऐसी गलती को। अगर आपको लगता है कि हमारा अपडेट है तो आप आधार कार्ड को लगाओ, वेल एंड गुड। ठीक है ना? उसके बाद प्यारे बच्चों, एक हमारा जो और मेजर पॉइंट होता है जहाँ पे गलती होने के सबसे ज़्यादा चांस आते हैं, वो होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करते समय आपने गलती कर दिया
तो आपको 100% समझ जाओ कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग आपकी रिजेक्ट होने वाली है, आपको सीट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलती क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि कई लोग बताते भी हैं कि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट 3 तरीके के बनते हैं। कितने? 3 तरीके। यहाँ पे सिंपल से मैं 2 तरीके का बात समझ रहा हूँ। एक होता है सेंट्रल का, एक होता है स्टेट का। तो आप जब AA CCC की काउंसलिंग सेंट्रल वाली काउंसलिंग कराते हो तो वहां पे आप सेंट्रल का लगाओ, वहां पे स्टेट का मत लगाओ, ठीक है ना। इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकता है, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आप काउंसलिंग से फर्स्ट राउंड से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए यूपी आयुष काउंसलिंग है, तो यहाँ पे यूपी स्टेट वाला यानी कि आपको स्टेट का जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वही आपको यहाँ पे लगाना है। और याद रखना, एक होता है हैंड राइटिंग यानी हाथ से लिखा हुआ कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो मान्य नहीं होने वाला है। जब आप वही लगाना जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते हो वही आपका मान्य है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमने आपको 3-4 मेजर पॉइंट बताए हैं ये आप अवॉइड करोगे, ऐसी गलती नहीं करोगे कि आपको रजिस्ट्रेशन में कहीं पे कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि यूपी आयुष काउंसलिंग है, इसमें आपको दोबारा सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, अदरवाइज आपको प्यारे बच्चों बहुत कुछ यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों हमारी ये जो बात है आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।